दोस्तों, अगर आपको एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज पसंद है तो फील द फियर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस डरावनी कहानियों के सफ़र का हिस्सा बन जाइए। रात का घना अंधेरा था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा और एक कार उस सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। राघव, अनामिका और उनका भतीजा आदि सब राघव के दादाजी के घर जा रहे थे। उन्होंने शहर की भीड़ भाड़ को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था और अब वो एक सुनसान जंगल की गहराई में आगे बढ़ते जा रहे थे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? बस ऐसे ही। तुम यूं ही तो नहीं मुस्कुराते, आखिर बात क्या है? मैंने जब तुमसे पूछा था दादाजी के घर चलने के लिए, मुझे लगा तुम मना कर दोगी। तुम्हारे ऑफिस में इतनी ज़रूरी प्रेजेंटेशन देना था, मे बी तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाता, बट स्टिल तुम दादाजी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। मे भी अगर मैं रुक जाती तो मुझे प्रमोशन मिल जाता, पर बात जब रिश्तों की आती है तो हमें दिमाग से नहीं, दिल से सोचना चाहिए। आई एम ग्लैड दैट यू डिसाइडेड टू कम विथ अस। चाचू, हमें दादाजी के घर पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? ओह, तो तुम भी हो हमारे साथ इस कार में? मुझे तो पता ही नहीं था। पता कैसे चलेगा? ये लड़का हर वक्त फोन में लगा रहता है। हम ये जंगल से जैसे ही निकल जाएंगे, उससे कुछ दूरी पर ही प्रीतमपुरा आ जाएगा। अब ये क्या है? दो रास्ते? इस सुनसान जंगल की गहराई में इन दो रास्तों को देखकर राघव कंफ्यूज हो गया। राघव की नज़रें जम सी गई। क्या हुआ राघव? तुम्हें रास्ता नहीं पता है क्या? यार, जितना मुझे पता है हम सही रास्ते पर थे, पर आज से पहले मैंने ये दो रास्ते कभी नहीं देखा। कहीं हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? हम जिस रास्ते से आए हैं यहाँ अक्सर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, पर यहाँ तो कोई भी बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। राघव तय नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों रास्तों में से प्रीतमपुरा जाने का सही रास्ता कौन सा है। मैं एक बार फोन में चेक करती हूँ। अनामिका अपने फ़ोन में चेक करने लगती है, पर उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था। इस वीरान जंगल में जहाँ अनजान रास्तों ने पहले ही उन्हें उलझा दिया था, अब इस नेटवर्क के चले जाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। यहाँ तो एक भी सिम में नेटवर्क नहीं है। ये तो काफ़ी अजीब है। हम तो शहर से इतना दूर भी नहीं है, फिर भी नेटवर्क नहीं है। आदि बेटा, क्या तुम्हारे सिम में नेटवर्क आ रहा है? नहीं चाची,
मेरे टैब में तो काफी देर पहले ही इंटरनेट चला गया था। राघव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो ना, सूरज भी ढल गया है और अब ये दो रास्ते। राघव दूर सड़क पर देखता है तो उसे कोई नजर आता है। एक मिनट, वो देखो, क्या तुम्हें वहां पे कोई नजर आ रहा है? अनामिका और राघव की नजरें सामने सड़क पर जाती है। उन्हें दूर अंधेरे में लिपटा एक साया नजर आता है। अरे हाँ, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। वो साया उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उस जंगल में जहाँ दूर दूर तक किसी गांव या बस्ती का निशान नहीं था, वहाँ इस इंसान का यूं अकेले चलते आना उनकी उलझन को और ज़्यादा गहरा कर रहा था। तभी वो अनजान शख्स ठीक कार से थोड़ी ही दूर पर अचानक रुक गया। राघव, वो वहाँ रुक क्यों गया और वो हमें ऐसे क्यों देख रहा है? अरे मुझे क्या पता, देखने में ये आदमी मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके हाथ में देखो कुल्हाड़ी है, कहीं वो कोई डाकू तो नहीं? मैं इससे बात करके देखता हूँ, हो सकता है ये हमारी कुछ मदद कर दे। पागल हो गए हो क्या? कार स्टार्ट करो और यहाँ से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर। राघव, ये आदमी तो अभी यहीं था, अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राघव, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। यहाँ तो कुछ तो वो अनजान आदमी अब राघव की सीट की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी शक्ल देखकर राघव, अनामिका और आदि तीनों के होश उड़ चुके थे। वो शख्स एक अजीब सी ठहरी हुई मुस्कुराहट लिए उन्हें घूर रहा था। अनामिका और राघव को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है कौन। वो अनजान आदमी इशारों से विंडो को नीचे करने कहने लगता है। अनामिका राघव को मना करती है, पर फिर भी राघव को उससे रास्ता पूछना था, इसलिए वो विंडो नीचे करता है। क्या हुआ साहिब, रात के इस पहर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? वो हम प्रीतमपुरा जा रहे थे, पर आज से पहले मैंने ये दो रास्ते कभी नहीं देखा। अच्छा, तो ये बात है, आप सब रास्ता भटक गए हैं। क्या आपको पता है यहाँ से कौन सा रास्ता सही है प्रीतमपुरा जाने के लिए? अगर आप हमारी थोड़ी हेल्प कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। अरे बिट्टुआ, इमाम मेहरबानी कैसी, हमारा तो काम ही यही है, भटके मुसाफिर को रास्ता दिखाना।
हमें इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते पे जाना चाहिए? ये जो दो रास्ते देख रहे हैं, दोनों प्रीतमपुरा जाता है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। पर क्या? ये वाला जो रास्ता है, ये आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये एक शॉर्टकट है। हाँ साहेब, इसी रास्ते पर जाइए आप। प्रीतमपुरा सुबह से पहले पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी मदद की। रात बहुत हो गई है, जरा बच के रहिएगा। वो कहा है ना, इस जंगल में कब का हो जाए किसे पता। वो अनजान आदमी उन्हें रास्ता बताता है। उस आदमी की कुछ बातें राघव और अनामिका को अजीब लगती है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी मदद की। राघव कार को उस अनजान आदमी के बताए हुए रास्ते की तरफ ले जाने लगता है। जंगल के रास्तों पर मिलने वाले छलावों से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। क्या आदि, राघव और अनामिका इस छलावे के छल से बच पाएंगे? क्या होगा इस कहानी में आगे, ये जानेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में।